हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी। ये क्या होती है सारी चीजें, कई बार आप लोगों ने करंट अफेयर्स में भी सुनी है। ठीक से इसकी डिस्क्रिप्शन को आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर मॉडल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोनॉमी में पैसा कैसे गोल गोल घूमता है और उससे कैसे हमारी इकोनॉमी के चलते हुए चीजें बदलती हैं। ठीक है ना? तो मैंने ये सारी चीजों के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट और ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होती हैं ये सारी चीज़ें? तो जैसे आप लोगों ने इसमें हेडिंग लिखी हुई है नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट, तो मैं इन चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए, सिंपल और आसान भाषा में कहूँ कि जैसे कि इंसान की इनकम होती है, चाहे सर्विस क्लास चाहे बिजनेस क्लास, नेशनल इनकम का मतलब हो गया पूरे देश की इनकम। यानी हर इंडिविजुअल इंसान की जो इनकम होती है उन सबको मिला दिया जाता है, वो नेशनल इनकम हो जाती है। ठीक है ना? हर इंसान की इनकम को ले लिया जाता है। और नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा? तो नेशनल प्रोडक्ट होता है जो जितनी भी चीज़ें मार्केट में बिक रही हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उन सबको मिला के नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। तो इसको और बेहतर तरीके से भी मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। तो देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट को थोड़ा समझा दूं, फिर मैं जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, नेशनल इनकम क्या होती है? देखो, नेशनल इनकम का मतलब होता है ऑल इनकम ऑफ कंट्री, और नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है ऑल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट सर्विस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है, दोनों चीजें इक्वल मानी जाती है इकोनॉमी में। अब कैसे होगी वो मैं समझाता हूँ। देखो, आप इसको ना इसके माध्यम से समझो, सर्कुलर फ्लो के माध्यम से। तो होता क्या है बेसिकली? देखो, हाउस होल्ड होता है, फर्म होता है। हम हमेशा क्या करते हैं इकोनॉमी में? हम दो कॉन्सेप्ट्स को लेके चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक कंज्यूमर, एक होता है हमारा प्रोड्यूसर। एक कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। ठीक है ना? यही दो टर्म्स हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। तो होता क्या है, हाउस होल्ड कौन है? कोई भी सर्विस क्लास हो सकता है। अब वो सर्विस क्लास का हो सकता है, वो इन्हीं क्या नौकरी कर सकता है, फर्म किसी प्रोडक्शन वाले क्या नौकरी कर सकता है, कुछ और नौकरी कर सकता है, कोई और सर्विस देगा। तो पैसे इन दोनों के बीच में घूम रहा है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक पढ़ा था। तो हाउस होल्ड फर्म से क्या ले रहा है? उससे सैलरी ले रहा है, वेजेस ले रहा है। ठीक है ना? और उसको बदले में क्या दे रहा है? सर्विस प्रोवाइड करके दे रहा है। ठीक है? उसको उसका काम करके दे रहा है, और उससे खरीद क्या रहा है? प्रोडक्ट खरीद रहा है जिसका उसको दाम दे रहा है। तो पैसा घूम रहा है ना। तो अब आप इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो कि जो इनकम है, हाउस होल्ड की इनकम हो गई या फिर फर्म की इनकम हो गई। हाउस होल्ड की इनकम कब होगी? जब ये इसको पैसे देगा। ठीक। और इसकी इनकम कब होगी? जब ये अपने प्रोडक्ट को बेचेगा मार्केट में। तो जो प्रोडक्ट का जो दाम होता है, तो हम लोगों ने अभी यहां पढ़ा ना कि ऑल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो जितनी भी प्रोडक्ट की सर्विस होती है, यानी कि प्रोडक्ट के दाम होते हैं, वो हमारा नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। तो इसलिए हमेशा जो इंसान की इनकम होती है, जो कमा रहा है, वो हमारे देश की जो जीडीपी है, जो जितने प्रोडक्ट्स का दाम है, वो दोनों बराबर होते हैं। अब इसको बेहतर समझने के लिए मैं नीचे वाले पे आ जाता हूं, इसको फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस एंड इक्वल्स टू वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट इक्वल्स टू नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम में क्या क्या आता है? वेजेस, इंसान जो है पैसा कमा रहा है, सैलरी ले रहा है, रेंट दे रहा है। अगर मान लो किसी फैक्ट्री वाले को उसने रेंट पे दे दी, वो रेंट कमा रहा है, वो भी उसकी इनकम हो गई। प्रॉफिट फैक्ट्री वाला कमाएगा, और इंटरेस्ट भी इंसान ले रहा है, मार्केट में पैसा लगाएगा तो उससे इंटरेस्ट भी कमाएगा वो। ठीक है? ये सारी चीजें इनकम में आ गई। तो ये हमारी नेशनल इनकम हो गई, और यही नेशनल इनकम हमारे बराबर हो जाती है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस। क्योंकि ये सारी चीजों से हम कमाई किससे कर रहे हैं? जो चीजें मार्केट में बन रही है उसी से तो कमाई हो रही है ना हमारी। तो इसीलिए नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम को हम हमेशा इकोनॉमी में इक्वली लेके चलते हैं। ठीक है ना? तो ये होता है हमारा नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट। अब इसको बेहतर और आसान और सिंपल भाषा में अगर समझाऊं, तो अब हम जीडीपी पे आ जाते हैं। जब जीडीपी को आप समझोगे ना, तो मैं सारी चीजों को अच्छे से बता देता हूं। तो देखो, पहला आता है हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी होता क्या है? तो जीडीपी तो अक्सर आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा। अभी हमारा इंडिया कौन से नंबर की जीडीपी पे आ गया, ये आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में बताओ पहले तो। ठीक है? तो जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सिंपल और आसान भाषा में, हमारे देश में, इंडिया में, डोमेस्टिक यानी इंडिया के अंदर अंदर की बात हो रही है, हम बाहर की बात नहीं करेंगे। तो क्या है, कितने सारे उत्पाद बन रहे हैं, कितनी सारी चीजें बन रही हैं इकोनॉमी में, कितनी सारी सर्विसेज बन रही हैं, उन सारी चीजों की जो मार्केट वैल्यू होती है, जो पैसे में टर्म में नापी जाती है, तो वो होती है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी को हम बोलते हैं जीडीपी, कि हमारे देश की जीडीपी कितने स्तर पे बढ़ गई है। ठीक है? चाहे वो मार्कर हुआ, कपड़ा हुआ, कोई भी चीज हुई, वो चीज बन के तैयार हो रही है, और वो चीज बन के तैयार हो रही है, तो वो एसेट्स है हमारे देश की, वो हमारे देश की वैल्यू होती है। इसलिए हम जीडीपी में उसको आंकते हैं, और उसी को हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है? और फिर जब हम उन सारी चीजों को सेल करेंगे,
तो उससे क्या होगा, इनकम जनरेट होगी। तो इसीलिए उस सारे गुड्स और सर्विसेज का प्राइस और इधर जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है, जिसको हम नेशनल इनकम कहेंगे, और इधर हमारा नेशनल प्रोडक्ट, इसलिए दोनों को इक्वल टर्म में लिया जाता है इकोनॉमी में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी को हम कहते हैं जीडीपी। जीडीपी के बाद आता है जीएनपी। जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो होता क्या है बेसिकली, इसको हम इसमें बस क्या होता है कि जीएनपी में ऐड हो जाता है हमारा जीडीपी जो होता है वो हमारा हो गया एक तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेना कि अब जीडीपी अगर अगर हम लोग कह रहे हैं नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम दोनों बराबर हो गई ना, तो अब यहाँ पे इनकम और चीजों की कीमत बराबर होगी, तो अब आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हो मॉनेटरी टर्म में। तो हमारी इनकम समझ लो अब आप इसको। तो जीडीपी क्या है, इनकम होगी प्लस हमारी अब्रॉड से जो इनकम आ रही है, हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे जो पैसा कमा रहे हैं, कोई इंसान बाहर नौकरी कर रहा है उससे हम जो पैसा कमा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज ने जो यहाँ के लैंड ले रखी है उससे जो रेंट आ रहा है, तो जो हम इंटरनेशनल मार्केट से जो पैसा कमा रहे हैं, जब वो जीडीपी में ऐड हो जाता है तो वो कहलाता है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने आपको जीडीपी बता दिया, जीएनपी बता दिया, लास्ट आता है हमारा एनडीपी। एनडीपी होता है हमारा नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जब जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घट जाता है, यानी चीजों के जो दाम गिर जाते हैं। क्या होता है ना, फैक्ट्रीज में मशीनरी लग रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, गाड़ियां खरीदी जा रही है, तो गाड़ियों की वैल्यू तो गिरती जाएगी ना, गाड़ियों की वैल्यू कभी बढ़ती नहीं। अगर आप कोई भी व्हीकल खरीद रहे हैं, कोई भी चीज खरीद रहे हैं, तो एक चीज में वो चीज खत्म भी तो होती जा रही है। जैसे मार्कर है, मैं तो 20 रुपए का खरीदा है, एक दिन आएगा मार्कर ही खराब हो जाएगा, डेड हो जाएगा, तो फिर मैं नया मार्कर लूंगा। ठीक है, तो वो नया इकोनॉमी में अमाउंट जुड़ जाएगा, पुराना वाला डेप्रिशिएट घट जाएगा। तो वो अमाउंट जो घटते चले जाते हैं उसको हम कहते हैं नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में से उसको हम डेप्रिशिएट कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बताया, साथ ही साथ मैंने आप लोगों को जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी के बारे में बताया। तो सिंपल और आसान और एक छोटा सा टॉपिक था नेशनल इनकम के बारे में, यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के साथ ही अटैच था। तो इसको मेरे को बताना था थोड़ा सा, ताकि हम चीजों को आगे कनेक्ट कर सके। और उसमें जो मेजर और इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली है, मैंने आप लोगों को बताई ना, कि जो नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट होता है वो दोनों इक्वल माने जाते हैं हम इकोनॉमी में। ठीक है, ताकि चीजों को हम सही ढंग से समझ सके। ठीक, तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को सारी चीजों के बारे में अच्छे से बताया। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो से अब हम लोग शुरुआत करेंगे क्लासिकल इकोनॉमी के बारे में। हम क्लासिकल इकोनॉमी, किंजियन इकोनॉमी, वो सारी चीजों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन प्लस कोई भी डाउट है तो जरूर पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग कोई भी यूपीएससी की बुक परचेज करना चाहते हैं, कोई एनसीईआरटी बुक परचेज करना चाहते हैं, या फिर कोई सैंपल पेपर खरीदना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके अपने लिए ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।